नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जो हमारे गांव के और जो आसपास के पानीपत जिले के हरियाणा के पहले नाइस कोच हैं हमारे यहाँ गांव के रेसलिंग कोच नरेंद्र जी मलिक से, जो फैला उजियारा फाउंडेशन के माध्यम से कुश्ती की एकेडमी चला रहे हैं, जहां पर बिल्कुल फ्रेश और बढ़िया पहलवान तैयार होते हैं। उन पहलवानों को आगे जिला और स्टेट लेवल पर भेजा तो उसके बाद पहलवान जोन के लिए और फिर आगे नेशनल के लिए खेलते हैं। और दंगलों में भी पहलवानों का काफ़ी दबदबा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि बोना लखू में फैला उजियारा फाउंडेशन जो रेसलिंग का जो ये एकेडमी है, यहाँ पर सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं। और जो NIS कोच हमारे नरेंद्र जी मलिक हैं, जिनका पूरा रुतबा जिले में हरियाणा में है, पहले NIS कोच हमारे गांव के, वो यहाँ बच्चों को कुश्ती का अभ्यास करवाते हैं। पिछले दिनों हुई कुश्ती में इसराना में जो डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्टेट के लिए होनी, उसके बाद आगे नेशनल के लिए जाना है। यहाँ के पहलवानों ने काफ़ी नाम कमाया था, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे श्री नरेंद्र जी कोच से, वो अभ्यास करवा रहे हैं बच्चों को। वो साहब 1 मिनट, आप 2 मिनट बात करेंगे। नमस्कार कोच साहब, हमारे चैनल पर आपका नमस्कार सर। रिस्पेक्ट के योग्य हमारे चैनल के चलाने वाले, हम सबसे पहले आपका हमारे सेंटर पर पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। आप सर कितने सालों से सेंटर चला रहे हैं रेसलिंग का? हम 25 साल से सर सेंटर चला रहे हैं। हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हैं, और अभी हमारे एक पीछे राष्ट्रपति अवार्ड भी खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक लेवल के भी खिलाड़ी रहे हमारे यहाँ से। नवदीप सिंह है जो हमारे पीछे यहीं से जीत के गए। हाँ, यहीं से हमारे पास, उनको हमारे पास रहते हुए उनको हमारे पास रहते हुए राष्ट्रपति अवार्ड हमारे पास से ही मिला था। कितने पहलवान अभ्यास करते हैं, कितने भार वर्ग हैं, पुरुष महिलाएं? आजकल तो महिलाएं भी कुश्ती में काफी आगे। पहले हमारे पास है ना, लड़के और लड़कियां दोनों थी, को सेंटर चलाते थे हम। अभी नाउ दिस टाइम क्या है कि हमारे पास छोटे बच्चे हैं। अभी जो बड़े बच्चे थे, कुछ बच्चे तो जैसे सर्विस लगे, अब कुछ बच्चे हैं अभी हमारे 2 बच्चों का हिसार शाही के अंदर सिलेक्शन हुआ है। नाम बताएं उनके। हाँ, एक तो ये क्या नाम था उसका, नितिन का शाही। हाँ, नितिन का हुआ है, एक शुभम का हुआ है। हाँ, अभी 2 बच्चे हमारे खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, अभी 5 बच्चे हमारे अब इंटर खाड़ा के अंदर, जो पंचकुला के अंदर होनी थी वो पोस्टपोन हो गया, उसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। कोच साहब, आप पहले NIS कोच हैं और आप खुद बहुत अच्छे रेसलर रहे हो। आपने हिसार में खेला, बहुत ज्यादा लंबा, हरियाणा में खेला। कुश्ती का भविष्य, इस जिले में आपका नाम है, जिले के बाहर स्टेट में भी आपका बहुत नाम है, क्योंकि इस तरह के कोच मिलते बहुत कम हैं। क्या कामयाबी है बच्चों की गांव स्तर से लेकर और हरियाणा और आगे जाएं तो क्या चीजें चाहिए? ये रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो कि बहुत ही नीचे लेवल पे है ना, जो माँ बाप होते हैं, जो गरीब पेरेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा करते हैं। पैसे वाले आदमी है ना, इस गेम की तरफ कम जाते हैं। वो तो जो मॉडर्न गेम है ना, उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। तो क्या है कि अभी जो बच्चों के अंदर रेसलिंग के लिए जो मोटर क्वालिटीज़ की हमारे को ज़रूरत होती है ना, वो हमारे है ना एक हार्ड वर्कर जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हीं के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोहतक से साक्षी मलिक थी, तो वो ईश्वर दया कोच साहब के पास करती थी प्रैक्टिस से। तो उनके अंदर जो मोटर क्वालिटी उन्होंने नोट की थी और उसके बाद उनका अभ्यास करा, तो वो आगे ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आई। अभी पिछले दिनों जो सरकार और पहलवानों के बीच में एक वो आया था हाई लेवल पे, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, लेकिन आपके क्या विचार हैं? जो कुछ तो उसके अंदर है ना, कुछ तो स्टूडेंट के अंदर भी हम थोड़ा बहुत कमियां लगा रहे थे, कुछ उसके राजनीति से प्रेरित उसको मामला बना दिया गया था। आपको बचपन से रेसलिंग की कैसे, आपके हमारे दिवंगत गुरुजी पिताजी अध्यापक रहे आपके श्री ओम प्रकाश जी, उन्होंने बचपन में आपको कुश्ती में डाल दिया। हमारे गांव के अंदर है ना, बहुत पुराने अच्छे पहलवान हुए हैं, दूली पहलवान हुए हैं, जो कि वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो उन्होंने हमारे को देखा भाई ये छोटे छोटे हैं और इनका शरीर से ऐसा लग रहा था कि ये भाई आगे जाके रेसलर बन सकते हैं।
तो उन्होंने हमारे अंदर वो चीज़ देखी, उसके बाद हमारा अभ्यास करवाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे को फिर तरक्कियाँ मिलती चली गई आगे बढ़ के रेसलिंग में। अखाड़ा कुश्ती, मिट्टी कुश्ती और गद्दे की कुश्ती, हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंस समझाओगे? हाँ, जो अखाड़ा कुश्ती होती है उसके अंदर क्या होते हैं, मोमेंट है ना, मोमेंट स्लो होते हैं। और मैट की कुश्ती जो मॉडर्न है ना, फिला के अनुसार है ना, जो फिला के आधार फिला एजेंसी है कोई? हाँ, फिला फेडरेशन इंटरनेशनल लुधियाना एसोसिएशन, ये वर्ल्ड की रेसलिंग की एजेंसी है। उसके अंदर से जो रूल फॉलो होते हैं, तो उसी के आधार पर मैट पर कुश्ती लड़ी जाती है। आप ये बताइए, ये जो पीछे एमएलए बने हमारे जोलाना से महिला पहलवान, हाँ जी, हाँ जी, वो 10 ग्राम और 100 ग्राम में कैसे क्या होता था ये बंदा? वो क्या समस्या थी, वो समझ नहीं आई। क्या बाहर भी काउंट होते हैं कोई इस तरह से? एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़े लेवल के जो कंपटीशन होते हैं ना जी, उनमें क्या होता है, हर रोज वेट होता है। मान ले पूरा दिन कुश्तियाँ लड़ी, मान ले 2 राउंड निकले एक दिन में, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शाम को वेट होगा। तो उसका है ना, वो लास्ट दिन था, उसने वेट अपना मान ले रिड्यूस कर नहीं पाई वो, तो मान ले वहाँ तो है ना 1 ग्राम भी वेट होता है, तो वो भी जैसे आम लोग देश में कहते हैं कि उसके साथ कुछ दुर्भावना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, आप तो जाते हो बड़े बड़े कंपटीशनों में, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो सुविधाएं दे रही है आपको, फैलाव जी फाउंडेशन के तहत जो रेसलिंग चल रही है, ठीक है, हमारे को फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन जो चाहिए रिजल्ट भी आ रहे हैं, रिजल्ट भी उसी हिसाब से हमारे रिजल्ट भी है। लेकिन जो हम चाहते हैं ना, एक अच्छे सेंटर होने के लिए, और रेसलिंग सेंटर हो कोई बढ़िया, हाँ, तो एक नेशनल लेवल का सेंटर होते हुए और हमारे को फैसिलिटी कम मिल रही है, कम मिली हुई है। क्या क्या और होना चाहिए सर? हमारे पास सबसे पहले तो रेसलिंग होना चाहिए, रेसलिंग और, क्योंकि आजकल है ना, आजकल जो रेसलिंग है ना, वो दंगल वाली कुश्ती इतनी वो नहीं रही। जो मैट पे होते हैं सारे बड़े लेवल के कंपटीशन, और वो सारे क्या, उनकी प्रैक्टिस होता है, वो सारा इंडोर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। अभी खिलाड़ियों से बात करेंगे और कोच साहब से और भी बात करेंगे। हमारे कोच नरेंद्र जी मलिक हरियाणा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिन्होंने चैंपियनशिप खेली है और खिलाई भी हैं, खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। बातचीत करेंगे खिलाड़ियों से, पहलवानों से। 2-3 पहलवान आ जाए बात करने के लिए। पहलवान आ जाए हमारे पास। क्या हाल है? कहाँ खेले आप, कहाँ तक खेले हो? नाम बताइए अपना। मेरा नाम नमन है। नमन नाम है आपका, कहाँ तक खेले हो? मैं स्टेट लेवल। स्टेट लेवल तक। अभी भी आप इस हरियाणा में दंगल हुआ तो वहां जीत के आए हो। यहाँ पर मिल रही सुविधाएं हैं, कोच साहब आपको बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं कि बारीकी से बुनियादी बता रहे हैं बातें कुश्ती की, क्योंकि कुश्ती का बताते हैं कि एक दांव है, कुश्ती एक फिसलन है, तो सारे तरीके कोच साहब बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में, सारा आपको बता रहे हैं। तो अभी आप ब्लॉक में जीते थे, अभी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे? स्टेट में जाएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट की हुई थी ये, और फिर नेशनल में जाएंगे। कितने बार वर्ग में खेलते हो? 51 बार वर्ग में। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। क्या बनना चाहते हो? हरियाणा केसरी, जिला केसरी, ऊपर ओलंपिक में और ज्यादा? ओलंपियन पहलवान, सुशील कुमार की तरह और दूसरे पहलवान हमारे जो दैया साहब, उनकी तरह आप आगे जाना चाहते हो। तो यहाँ पर सुबह शाम आप कितना अभ्यास करते हो? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। जिम भी करते होगे? हाँ। तो आपको लगता है कि आप कामयाबी की ओर हैं? कोई इस तरह की जो दांव सिखाए हैं कोच साहब ने आपको, जो बातें बताई हैं, इससे लगता है कि आप कामयाब होने जा रहे हैं? तो क्या क्या और सुविधाएं आपको चाहिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट दे आपको, आप अच्छे पहलवान बने? गवर्नमेंट ने सभी सुविधाएं रखी हैं। हाँ, हॉल चाहिए, रेसलिंग हॉल चाहिए एक। ठीक है अमन, आपकी हम कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे अब काफी आगे बढ़ो और बात करेंगे। शुभ नाम बताइए। अनुज सर। अनुज, कुश्ती का कैसे रुचि पैदा हुई? हमें बचपन से ही अच्छा लगता था कुश्ती के मेरे, इसलिए हम कुश्ती माना जाते थे। हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। कितने वेट में खेलते हो? हम 45 वेट में। आपके जो गुरु हैं, आपके जो कोच हैं श्री नरेंद्र जी मलिक, ये एक भंडार है इनके पास कुश्ती का, एक्सपर्ट है सब चीज़ों के। बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, कभी कभी टेक्निक का, फिर अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ कराते रहते हैं। दोनों 2 टाइम प्रैक्टिस कराते हैं, वेट ट्रेनिंग कराते हैं, वैसे जो सभी प्रैक्टिस कराते हैं। दांव सिखाते हैं? हाँ, दाव सभी टेक्निक सभी अच्छे तरीके से सिखाते हैं।
और आपके जो आपका जो राशन है, जो आपका सप्लीमेंट है, आपका जो खाने की जो आपकी वो खुराक है, उसके बारे में क्या बताते हैं? हमें हमारे कोच भी बता देते हैं कि ऐसी ऐसी डाइट लेनी चाहिए, इस टाइम पे ऐसी डाइट, हमें प्रैक्टिस के बाद क्या चीज़ खानी चाहिए, दोपहर क्या चीज़ खानी चाहिए, प्रैक्टिस से पहले क्या चीज़ खानी चाहिए, हमें सभी बता दीजिए कोच। कहाँ तक खेले हो आप? हम स्टेट से। स्टेट खेले हो, और अभी जब यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ खेलोगे, और आगे नेशनल के लिए फिर ओलंपिक, हाँ जी, एशियाड खेल के जीत के आओगे हैं? हाँ जी, पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोच साहब के पास कर रहे हैं, भी बहुत अच्छी बात है। खिलाड़ी और भी हमारे पास हैं, बहुत अच्छे अच्छे। शुभ नाम बताइए? अमन। अमन, कुश्ती में कैसी रुचि पैदा हुई? जब मैं बचपन से कुश्ती खेलना चाहता था, मैं बचपन से कुश्ती खेलना चाहता था, मेरे मन में रुचि थी, मैंने बहुतों को देखा कुश्ती खेलते हुए कामयाब होते हुए, इसलिए मैं भी कुश्ती खेलना चाहता। अपने गांव में जैसे कोच साहब का नाम था, बहुत ऊंचा नाम था, और पहलवान भी हुए हैं, गांव में दंगल होते थे, उससे कुश्ती में रुचि हुई है? हाँ, जो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अभी स्कूली आपको कुश्ती कर रहे हो, स्कूली लेवल की? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। तो यहाँ पर जो कोच साहब आपको दाव सिखाते हैं वो संपूर्णतः पूरे होंगे? हाँ, पूरे हैं, अच्छी तरह सिखाते हैं, एक एक दाव सिखाते कहाँ तक खेले हैं? हैं। मैं स्टेट खेले हो। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप नेशनल खेल के ओलंपिक खेलो। हाँ, जैसी मेहनत कोच साहब कर रहे हैं ना, कहीं होती नहीं है, डेली आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सुबह शाम, शाम भी कराते हैं। यहाँ अपनी तरफ से हाँ, पूरा कर रहे हैं। कुछ छोटे पहलवान भी हमारे पास हैं जो काफ़ी बॉडी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है? आयुष जी। कुश्ती कितने वेट में करते हो? 55। क्या नाम है? वंश। कितने वेट में कुश्ती करते हो? 39। कोई एक दांव बता सकते हो? कौन सा दांव, जो मान लो आप फंस गए हो कुश्ती में और 10 सेकंड बची हैं, कौन सा दांव लगाना चाहोगे? कोई भी दांव लगा सकते हो आप? भारतंदाज है, वारंदाज कह सकते हैं उसको, ऊपर से ले आगे पटकना है। कितने दांवों का ज्ञान है? जितने कोच बताए उन्हें पूरी याद है। वेरी गुड। हाँ पहलवान जी, क्या नाम है? प्रिंस। क्या मान के आए कुश्ती में? और भी गेम थे बहुत। हमें कुश्ती अच्छा लगा, कुश्ती में हमारे लिए चांसेस हैं। हाँ। गांव के बच्चे कुश्ती में ज्यादा निकलते हैं, तो खुराक पर, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और कोच साहब से पूरी शिक्षा ले रहे हैं। बहुत अच्छे। शुभ नाम? यश। कुश्ती करते हो? रेसलिंग, कुश्ती, ये एक बहुत ही ताबेदारी का खेल होता है, क्योंकि आपने भीड़ के बीच में कुश्ती करनी है, और कुश्ती एक सेकंड का गेम भी होता है, दाव लग जाए, अपना दाव दूसरे पे लग जाए, दूसरे का अपने पे लग जाए, तो वो काट छाट भी बताते होंगे कोच साहब, कैसे पलटना है दाव, सारी बातें बताते हैं ना। कौन सी क्लास में हो? 7th। कौन से स्कूल में? वेरी गुड। आपका भविष्य उज्जवल हो। कोच साहब, आप थोड़ा सा फेडरेशन के बारे में बताइए, और क्या क्या फेडरेशन बुराइयों को खत्म करने के लिए, नशे को खत्म करने के लिए, गरीबों की मदद करती है? हम है ना, जो हमारी फाउंडेशन है वो इंटरनेशनल लेवल की फाउंडेशन है। हाँ जी। हम क्या इसके अंदर 22 तरह काम कर सकते हैं। हर साल हमारी जो फाउंडेशन की अध्यक्ष है वो रंजीता कौशिक बहन है, हाँ। जो कि निस्वार्थ भाव से कार्य करती हैं। देखिए हम कर रहे हैं। ड्रेडफुल और सारी हमेशा वो हमारा संस्था कोई भी काम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। हर साल गरीबों को 500-400 कंबल बंटवाना है, और पेड़ पौधे लगवाना है, इस तरह के वो जो कार्य होते हैं वो हमेशा वरिष्ठ समाज सेविका है वो। समाज सेविका, राजनीतिक है भी उनकी है। तो रंजीता कौशिक जी एक महान समाज सेविका है। मैंने देखा उनके काम को, हर प्रकार के कार्यक्रमों में समाज के जो शोषित, दलित, जो खिलाड़ी हैं और गरीब हैं, उन सब के लिए वो काम करते हैं। तो आपकी फाउंडेशन हमेशा आगे बढ़ती रहे, ऐसा हम दुआ करेंगे भगवान से। और हम तो भगवान से ही दुआ करते हैं हमारी फाउंडेशन आगे बढ़े, और आप जैसे मीडिया वालों का सहयोग मिलता रहे हमारे को। थैंक यू वेरी मच कोच साहब। नरेंद्र मलिक थे मेरे साथ, बहुत ही हरियाणा लेवल, नेशनल लेवल के कोच, जिनके NIS कोच पहले गोणालाखू के, जो पहलवानों को यहाँ तैयार करते हैं। मैं वेद वशिष्ठ, फैला उजियारा फाउंडेशन, जो कुश्ती का मैट है उसके ऊपर से राजेश मलिक के साथ गोणालाखू सहयोग समाचार। नमस्कार साथियों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात।